राष्ट्रीय लोकदल का महिला सम्मेलन संपन्न। अनीता चहर को बनाया महिला प्रकोष्ठ का ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष। राष्ट्रीय लोकदल का महिला सम्मेलन सिकंदरा के एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रिवंदा तोमर, पूर्व सदस्य महिला आयोग, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर प्रिवंदा तोमर ने कहा कि एक ओर तो सरकार महिलाओं की बराबरी के अधिकारों की बात करती है और दूसरी ओर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सांसदों और विधायकों का बचाव करती है। डॉक्टर तोमर ने श्रीमती अनीता चहर को राष्ट्रीय लोकदल का ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष बनाए जाने के बाद श्रीमती अनीता चहर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिवंदा तोमर जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ब्रज क्षेत्र में संगठन की मजबूती के लिए वे जी तोड़ मेहनत करेंगी। चुनाव भी आ रहा है, आपको जो जिम्मेदारी है किस तरह से पूरा निर्वहन करेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने मुझे पार्टी का उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता की दूसरी बार जिम्मेवारी सौंपी है और प्रवक्ता का पद एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। सोशल साइट के, मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जो भी साइट्स हैं या पब्लिक है, उसमें पार्टी के पक्ष रखना राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चौधरी जयंत जी के लिए बहुत बहुत नमन है और उन्होंने मुझे जो उनके नेतृत्व में ही काम करना है और उन्होंने जो मुझे दायित्व के लिए चुना है, उस दायित्व को लेके मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसे निभाऊंगी। और क्या जिम्मेदारी मिली मैडम आपको? मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष चुना गया है और मातृशक्ति पे पूरा मेरा मैं संकल्प। जी, क्या प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है, मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि मातृशक्ति को बहुत सशक्त बनाना है, बहुत मजबूती में लाना है। जैसे कि मैम ने अभी बताया कि पुरुष मतलब नारी अगर हमारी प्रधान है लेकिन प्रधानी करते पुरुष हैं, तो उनको शिक्षा के विषय में आप देख लीजिए या वैसे मतलब इंटरनल उनको मजबूती चाहिए और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये दायित्व लेने के बाद पूरा संकल्प के साथ ये कहती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि मातृशक्ति को मुझे बहुत मजबूती के साथ पार्टी में भी एक मजबूती आएगी। मुझे मेरा जो मानना है कि अगर मजबूती में अगर मातृशक्ति आएगी तो पार्टी में भी मजबूती 100% आनी है। धन्यवाद। मेरा नाम दिशा सिंह चौधरी है, मैं आगरा से हूँ। मैं एक बिजनेस हूँ, मेरा LED बोर्ड का बिजनेस है और मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके RLD को लोग मजबूत करें और जिससे कि RLD मजबूत हो। लोगों का गठन हो रहा है, हम जहाँ महिलाएं अभी सशक्त होती जा रही हैं, आगे चल के जो भी होगा अब देखते हैं। वैसे सब लोग जो है हमारे आगरे जी हैं, प्रवक्ता बने कुसुम चहर जी हैं आगरा से, काफ़ी लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि RLD आनी चाहिए। तो अब तक महिला कितनी राष्ट्रीय लोकदल में समर्थन संगठन तो काफ़ी बन चुके हैं, पर संगठन में मजबूती जब आती है जब सारी महिलाएं एकत्रित होती और हम लगे हुए हैं कि जितना हो सके उतना महिलाएं आएँ। हम महिलाओं को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं अभी जो है नहीं निकल पाती हैं कुछ ना कुछ वजह से। एक हाउस वाइफ है, हम चाह रहे हैं अभी देखिए क्या होता है। एक महिलाओं को आगे हम बढ़ा रहे हैं, एक संगठन का नाम देके जिससे संगठन के नाम से महिलाएं जुड़े, बाहर निकले, घर से कुछ काम करें और उनको भी आगे बढ़ने का जज्बा है। मैं दिव्या मलिक हूँ, मैं पेशे से व्यापारी हूँ और महिला सशक्तिकरण पे काम करती हूँ। महिलाओं से ही इस कोशिश में इस दल से जुड़ी हूँ क्योंकि ये एक ऐसा दल है जिसपे कोई विपक्ष साफ है। अगर हम और दलों की बात करें वो कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रति वो चीज़ें नहीं है जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। मैं खुद पर्सनली इस चीज़ से जुड़ी हूँ कि मैं महिलाओं को जोड़ सकूँ और इन चीज़ों को आगे लेके जा सकूँ। अब आप देखिए जो वादे उन्होंने किए कि 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, वो नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ना उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज भी महिलाएं घर में बैठी हैं, ना वो शिक्षित हैं, ना उनको रोजगार मिल रहा है और दिक्कतें बहुत हैं। सुरक्षा उनको मिल नहीं रही, तो मैं सुरक्षा
पेशा में भी काम करती हूँ। सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग है मेरा, और हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, उनको स्वच्छता के बारे में बताते हैं और जितना बेस्ट होगा महिला को आगे लेके आऊँगी, ये तो है। महिला की बात करी जाए तो आज भी महिला के ऊपर पेशा वाले प्रशासन की समय नहीं करी आने के बावजूद किस तरह से सबसे जो अहम चीज़ हुई पिछले दिनों वो ये थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जयंत चौधरी जी ने ये प्रण ले लिया। उन्होंने मैनिफेस्टो टीम क्रिएट करी। उस संकल्प में उन्होंने एक आम आदमी और हम लोगों को जोड़ के उन्होंने हमसे सारा फीडबैक लिया, हमने अपनी राय दी और हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे सच्चाई पे काम करेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे। अब की बार बहुत मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल प्रदर्शन करेंगे। मैडम, जो नारी शक्ति को लेकर के आपका मुद्दे चल रहा है, क्या इशू किस तरीके से उसको उठा रहे हैं आप? देखिए, नारी शक्ति संगठन हमारे राष्ट्रीय लोकदल का एक महिला प्रकोष्ठ है। तो अब हम जगह जगह अपनी टीम गठित कर रहे हैं और यहाँ पर हमने आगरा हमारा ब्रज क्षेत्र है, उसमें हमने आज क्षेत्रीय अध्यक्ष हम श्रीमती अनीता चाहर जी को घोषित करने जा रहे हैं और पूरा ब्रज क्षेत्र संभालेंगे। साथ में मेरे हमारी हाथरस की जिलाध्यक्ष हैं, अभी 5 तारीख को मैं हाथरस में थी, वो भी बड़ी जुझारू नेत्री हैं राष्ट्रीय लोकदल की, पुराना परिवार रहा है इनका, तो वो वहाँ पर जिलाध्यक्ष हमने घोषित करी थी। और जगह जगह अब ये बहुत ही हमारा तीव्र गति से कार्यक्रम चल रहे हैं कि नारी शक्ति संगठन एक मजबूती के साथ आए और मेन संगठन जो हमारा राष्ट्रीय लोकदल का है उसके साथ सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ, ताल से ताल मिलाकर काम करें, मजबूत करें, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें। हमारे मेरे बगल में हमारी जिलाध्यक्ष नई संगठन की श्रीमती कुसुम चार जी भी बैठी हुई हैं, बहुत मजबूत नेत्री है। जी, आपको एक और महिला क्षेत्रीय अध्यक्ष के लिए महिला देखिए, आज जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है महिला प्रकोष्ठ की प्रियमदा तोमर जी को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। वो आगरा में पधारी, उनका स्वागत करती हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, जिले की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। और हमारी अनीता चाहर जी को उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया, इसके लिए भी उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ जयंत चौधरी जी को कि उनके आदेश अनुसार जो है प्रियमदा तोमर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जिस तरीके से वो काम कर रही है, तो जयंत चौधरी जी को जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देती हूँ और प्रियमदा तोमर जी को बधाई देती हूँ। और बधाई देती हूँ अनीता चाहर जी को, जिनको क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो चीरहरण हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, जब से सरकार बीजेपी की बनी है, जिस तरीके से आपने देखा हाथरस में एक जो है बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी भी हमारी सहारनपुर से यात्रा आ रही है, 9 अक्टूबर को आगरा में समापन है उसका। जिस तरीके से महिलाओं की बेइज्जती, जिस तरीके से महिलाओं का चीरहरण, जिस तरीके से महिलाएं जो है चुनावों में आपने देखा, जिला पंचायत चुनावों में जिस तरीके से महिलाएं जीती हैं या पुरुष जीते हैं, इन्होंने 2-2 दिन पहले ज्वाइनिंग करा ली और ये कहा कि या तो आ जाओ पार्टी में, नहीं तो हम हरा देंगे। तो जिस तरीके से इनकी जो है दादागिरी चल रही है, तानाशाही चल रही है, ये जो हवा में उड़ रहे हैं। भाई सन 2014 में इनकी गवर्नमेंट बनी केंद्र में और फिर दोबारा इनकी गवर्नमेंट बनी केंद्र में, यूपी में इनकी सरकार है। जो जिस तरीके से क्षेत्र में आप जाके देखिए, हम लोग ज़मीनी राजनीति करते हैं, हम लोग देहात में रहते हैं, 10 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे घर में घुसते हैं। एक कैसरोल में जो है हमारी रोटी होती है, एक कैसरोल में हमारी सब्जी होती है। हम ज़मीनी राजनीति करते हैं, हम देहात में जाते हैं, गांव वालों के साथ हम बैठते हैं, क्योंकि गांव वाला हमारा जो किसान अन्नदाता है, जिस तरीके से जो है अन्नदाता हमारा जो है आंदोलन पर बैठा हुआ है। 800-700 किसान जो है शहीद हो गए, इनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। और जिस तरीके से इनके एक मंत्री हैं वो यूपी के, उनका एक ये था कि जो है टिकैत जी की जो है टिकैत जी लखनऊ आएंगे, तो उनका भाषा ये थी कि सांप का फन कुचल दिया जाएगा। ये किसानों का जो है फन कुचलेंगे। ये महिलाओं की कोई इज्जत नहीं, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ जिस तरीके से इनका जो चल रहा है, आने वाला समय सन 2022 का, इनको जो है ये महिलाएं सबसे आगे आके नहीं बताएंगी, क्योंकि महिला से घर चलता है। महिला राजनीति में हर क्षेत्र में, कल्पना चावला भी हमारे देश की बेटी थी जिसने ऊपर जाके जान गंवाई। तो महिलाओं के अलावा जो है महिलाओं की सोच रहे हैं, महिलाओं की तो खैर कोई कदर ही नहीं बीजेपी में, और महिलाओं के बिना देश नहीं चल सकता। महिला देश को चला रही है, महिला देश को बसाया महिला।